तो श्रोताओं, जब त्रिदेवियाँ सती अनसुईया की परीक्षा चित्रकूट में ली और असफल हो गईं, तो ये लोग अपना सारा दोष त्रिदेवों पर देने लगी, क्योंकि इनका विश्वास था कि त्रिदेव हमें नीचा दिखाने के लिए सती अनसुईया को अपनी दैवी शक्तियाँ दिए हुए हैं। फिर तो श्रोताओं, अब ये त्रिदेवियाँ खुद अपने अपने पतियों से सती अनसुईया के परीक्षा की योजना बनाई हैं। ये इनकी दूसरी योजना है श्रोताओं। पहली योजना में तो खुद ये लोग गई थी माया को लेकर और कामदेव को, और पकड़ी गई वहाँ किसी तरह, हाथ गोड़ जोड़ी हैं, माथा टेकी हैं, अनसुईया जी की जो है बुरी तरह पराजित होकर सब चली हैं। लेकिन इनके अंदर जो है ज्वलन धधक रहा है हृदय में। अब ये जो है कह रही हैं अब अपने अपने पतियों को भेजेंगे उनकी परीक्षा के लिए। ये लोग कमर कसी हुई हैं, छोड़ नहीं रही हैं। तो सब जो है परीक्षा में खाना पीना बंद कर दी जो है त्रिदेवों की। लो मची हलचल जो है ब्रह्मलोक में, शिवलोक में और विष्णुलोक में। विष्णु के यहाँ खाना बंद, ब्रह्मा के यहाँ खाना बंद, चूल्हा चौका बंद। पार्वती जी जो अपना भांग धतूरा पीसती थी शिव के लिए, ये भी जो है भांग धतूरा का पीसना बंद। फिर तो शिव जी भी परेशान हो गए। तीनों देव अपनी अपनी पत्नियों से परेशान। पूछते थे क्या बात है, तो सब क्रोध में रहती थी, एकदम लाल आग बबला, बोलती भी नहीं थी। फिर तो शिव जी धीरे से उठे जो है अपने यहाँ जो है कैलाश पर, ये जो है जाने के लिए जो है पहले विष्णु धाम में गए, कहें देखें विष्णु के यहाँ क्या हाल है। विष्णु के यहाँ श्रोताओं पहुँचे थे, वहाँ भी यही दशा थी जो है, हलचल मची हुई थी। धीरे से विष्णु को बुलाए हैं। फिर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी जो है ब्रह्मा के यहाँ गए, वहाँ भी जो है यही हलचल मची हुई है, उपद्रव शुरू था, वहाँ भी खाना पीना बंद, ब्रह्मा परेशान। ब्रह्मा को धीरे से लिए और तीनों जो है ये त्रिदेव आ गए कैलाश पर। और ये लोग जो है विचार करने लगे कि अब तो बड़ा मुश्किल हो गया, त्रिदेवियाँ जो है बहुत क्रोध में हैं, अब तो हमें परीक्षा लेनी ही होगी। यदि हम परीक्षा नहीं लिए सती अनसुईया की, तो त्रिदेवियाँ सोचेगी, इनको संदेह हो जाएगा, शंका करेंगी कि जरूर इसमें त्रिदेव की चाल है, हमें नीचा दिखाने के लिए दैवी शक्ति जो है सती अनसुईया को दिए हुए हैं। इनको पूरा विश्वास हो जाएगा, इसलिए परीक्षा लेना अब जरूरी हो गया है। फिर तो श्रोताओं, शिव जी कहें क्या किया जाए, जो है दूध भेजें। जो है त्रिदेवियाँ तो एकदम जो है आग बबला हैं, वे आएंगी नहीं, दूध भेजना पड़ेगा। दूध को भेजे हैं शिव जी जो है कुछ गणों को, और बुलाए हैं जो है त्रिदेवियाँ आई हैं हिमालय पर। सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती हिमालय पर आई हैं। फिर तो जो है शिव जी कहे हैं जो है बोलिए आप लोग, हम परीक्षा लेने के लिए तैयार है। कैसी परीक्षा आप लोग लेना चाहती हैं? जैसा कहें वैसा हम करने को तैयार हैं। सोच लीजिए श्रोताओं, झुके जो है त्रिदेव जो है त्रिदेवियों के आगे, कह रहे हैं जैसी परीक्षा लीजिए, हम तैयार हैं आपके जो है वचनों का पालन करने के लिए। फिर तो श्रोताओं, पार्वती मन ही मन प्रसन्न हुई और त्रिदेवियाँ जो है पार्वती को अगुआ के रूप में उभारी। पार्वती प्रसन्न हुई और कहने लगी जो है सुनिए, पहली परीक्षा आप लोग भिखारी वेश में सती अनसुईया के पास जाएंगे और उसके गोद में एक साथ बैठकर भोजन करेंगे, ऐसा उससे कहिए, ठीक है? और आलिंगन दान मांगेंगे आप लोग। सोचिए श्रोताओं, इतने बड़े बड़े साधु के भेष में जाएंगे लोग, बड़े बड़े साधु तो रहेंगे ही, अब ये गोद में बैठेंगे जो है सती अनसुईया के। सोचिए श्रोताओं, कैसे बैठ के भोजन करेंगे, बड़ा दुर्लभ ये तो हो गया। फिर तो शिव जी कहें ठीक है चलिए, और कुछ परीक्षा कहीं, हाँ दूसरी परीक्षा आप लोग सुन लीजिए।
आप लोग कमंडल लेके जाइएगा, ठीक है, और उसमें बालू लेते जाइएगा और उससे कहिएगा कि इसी बालू से तू खाना बनाएगी और गोद में बैठाकर आलिंगन के साथ खिलाएगी, तभी तो हम लोग खाएंगे, नहीं तो हम लोग खाएंगे नहीं, यहाँ से चलते हैं, ऐसा कहिएगा आप। सोच लीजिए श्रोताओं, बालू से खाना बनाना है और मुसीबत हो गई। लकड़ी, ईंधन, गोईठा गोहरी, गैस वगैरह नहीं, बालू से खाना बनाना है। गंगा का रेत का बालू होता है ना, उससे। फिर भी शिव जी कहें चलिए जो है ठीक है देवी, और कुछ कहिए। तो फिर कहीं हाँ, तीसरी परीक्षा और उसकी भी है, हो जानी चाहिए जो है नर्मदा की। ये अनसुईया के साथ साथ उस नर्मदा की भी परीक्षा हो जानी चाहिए, उसके सत की भी परीक्षा जरूरी है। वह देवलोक से घूम कर आई है ना, इस समय अपना पति लेकर भिक्षाटन कर रही है, तीर्थाटन कर रही है जो है। तो आप लोगों, तीनों लोगों को करना क्या है, सुंदर सुंदर युवक बन के जाकर उसको जो है विवाह के लिए प्रलोभन देना है। आप लोगों को विवाह का प्रलोभन देना है उसको कि हमसे विवाह कर लीजिए, और उससे कहना होगा आपको कि क्या जो है वृद्ध रोगी भिखारी को लेकर परेशान हो, हमसे विवाह कर लो। सुंदर रूप धर के आप लोगों को वहाँ जाना है, ताकि वह वृद्ध रोग से ग्रसित भिखारी को छोड़कर आप लोगों में से किसी एक से विवाह करने के लिए राजी हो जाए। फिर उसका सत जो है भ्रष्ट हो जाएगा। और श्रोताओ, फिर तो शिव जी कहें ठीक है, पूछे और कुछ कहीं नहीं, और कुछ नहीं। फिर तो श्रोताओ त्रिदेव चले परीक्षा के लिए जो है, मान गए, कहें ठीक है ऐसा ही हम लोग करेंगे। लेकिन देवी एक बात ध्यान देना है आप लोग, जब तक हम लोग परीक्षा लेकर नहीं आएंगे तब तक आप त्रिदेवियों को तीनों लोक की व्यवस्था संभालना होगा। तब तक आप लोग जो है तीनों लोकों की व्यवस्था देखभाल करेंगी, कोई गड़बड़ी त्रिलोक पर न होने पाए। ये लोग कहीं ठीक है, लेकिन श्रोताओं जो है ये कहाँ व्यवस्था देखने वाली। ये लोग तो जो है जब राजी हो गए जो है त्रिदेव परीक्षा के लिए, तो फिर इनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। त्रिदेवियाँ अति प्रसन्न हुई, कहने लगी अब मज़ा आएगा, अब पता चल जाएगा कि कौन सती है, और नर्मदा को भी मालूम हो जाएगा जो स्वर्ग भ्रमण करके आई है। तो श्रोताओं, भयानक प्रकृति का प्रचंड गर्मी, भयानक लू, जलाशय सब सूखने के कगार पर हैं। ये सब क्या है, सब त्रिदेवियों की चाल है। परीक्षा के लोग तैयारी किए हैं तो ये सब चाल करने लगी। नर्मदा जा रही हैं ना, जंगल जंगल घूम रही हैं, देशाटन करा रही हैं, भिक्षाटन करा रही हैं, तीर्थाटन करा रही हैं पति को पीठ पर लेकर। तो ये सब चाल चली जो है, भयंकर गर्मी कर दी, भयानक लू, जेठ का प्रचंड गर्मी। पैर रखने से जो है बालू में जैसे पैर रखें गर्म में जले, वैसे जो है जलता था, पसीने से तराबोर। फिर भी जो है नर्मदा, धन्य है भारत की सती, पीठ पर पति को लेकर भिक्षाटन कर रही हैं, तीर्थाटन कर रही हैं। देखिए माताएं बहनें, ध्यान दीजिए, कोई गम नहीं है। रात को रात नहीं समझती, दिन को दिन नहीं, रात दिन जो है इनका यही काम था, पति का सेवा करना। धन्य है ऐसी भारतीय नारी। ऐसा करके जो है जा रही हैं। एक दयानाथ नाम का कर्मकार मिला है, एक गांव के पास से गुजर रही थी, तो उसको बेचारे को दया आ गई, बड़ा अनुय विनय करके उसके पास एक ठेला गाड़ी थी, वो दिया है। फिर तो माता नर्मदा स्वीकार की हैं। अब जो है श्रोताओं ठेले पर लेकर भ्रमण करने लगी घूमने जो है। तब ये श्रोताओं यहीं पर जो है कथा समाप्त करते हैं। अब आइए देखिए जो है ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे जो है किसकी परीक्षा पहले लेते हैं। अगले वीडियो में आपको
मालूम पड़ेगा। तब तक के लिए बोलिए अनुसुईया माता की जय।